हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम लोग मैथ का क्लास अभी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1.1 पूरे अच्छे से समाप्त कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो 1.2 है, जिसमें आपका पहला क्लास कल हुआ था, जिसमें हम बहुविकल्प क्वेश्चन जो एक था उसे ख़त्म कर लिए, समाप्त हो गया मेरा। और दूसरा जो था वो अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन √5 वाला हम लोग ने कल कर लिए थे। आज लघुत्तरीय को अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, फिर टाइम रहेगा तो आगे देखेंगे। चलिए इसे थोड़ा साफ। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे आपका, जो सिद्ध करो कि किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। सेम बात है वहां पे, जैसे हम लोग कल किए थे। कौन सा किए थे? √5 वाला। तो यहाँ पे हम √5 वाला की जगह पे यहाँ पे क्या क्या है, वो 5 के जगह पे, नंबर के जगह पे वर्ड दे दिया है। 5 के जगह पे दे दिया आपको p। सेम काम वही करना है, सेम वही लैंग्वेज लिखना है आपको, सेम वही लैंग्वेज, सेम सब कुछ वही करना है आपको, सब कुछ। यहाँ पे वर्ड का यूज कर दिया है नंबर के जगह पे, हमें सेम सारा काम वही करना है। क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ था √p एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्वेश्चन पूछा है √p एक अपरिमेय संख्या है। कल जैसे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना √p एक √p एक परिमेय संख्या है। √p क्या है? यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन में जो अपरिमेय है। अब कैसे उसे सिद्ध करो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बनाना। हल माना √p एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लिया जो परिमेय है। जब भी वो परिमेय होगा तो p/q के रूप में होगा। p/q हम यहाँ पे p/q का मतलब क्या हुआ, जो अपॉन में लिखा रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा, आंसर जो आएगा p/q जो आएगा, वो ऐसे इसके जगह पे हम a/b, c/d, जो आपको मन कर रहा है वो लिख लो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ तो p पहले से ही है, अगर हम p रखेंगे तो हमारे उतना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जब भी वो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में रहेगा। तो इस बार मैं लिख रहा हूँ a/b के रूप में, a/b, a/b के रूप में है ये। अब a/b यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखना नहीं छोड़ेंगे, ab एक सअभाज्य, यहाँ लिखो सअभाज्य संख्या है जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पे ये लिख कर लिए। इसके बाद हमने क्या किए, अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करेंगे क्योंकि हम इस p को निकालना चाहते हैं बाहर। अब वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। स्क्वायर करेंगे इसको, यहाँ पे √p का होल स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर। p का स्क्वायर, √p का स्क्वायर क्या होता है, जो भी संख्या का रूट लगा हो और उसका स्क्वायर आपको पूछे, इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ करो, कल भी बताया था, √p का स्क्वायर, तो ये 2 बार होगा। तो यहाँ पे √p मल्टीप्लाई √p, अब दोनों पे √p लगा हुआ है तो इसके अंदर आ जाएगा वो रूट स्क्वायर। यहाँ जो आपका रूट के अंदर से जो है आपका वो 2 के बदले में 1 निकलता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या निकलेगा, p कितना है, 2, 2 के बदले में 1 निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। इसीलिए
रूट पी का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पी होता है। ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पी बराबर में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे पी है, पी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। पी इस से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे डिवाइड मतलब कहाँ जाता है, नीचे। यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर अपॉन में पी। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, और में बोल रहा था, पर में मान लिया। पर में जब भी मानेंगे तो पी अपॉन क्यू के रूप में आएगा। यहाँ पे पी पहले से था, ए भी मान लिया मैंने, पी और क्यू के जगह पे ये लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दिए। वर्क करने के बाद यहाँ पे पी स्क्वायर रूट के अंदर है, और रूट पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी। ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। पी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा पी बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ये वाला जो पी है इस यहाँ इस किस में, मल्टीप्लाई में, इस किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड मतलब कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में पी। ये सब समीकरण आपका फर्स्ट निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहीं सही रहेगा। इसके नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला यहाँ पे है बेटा। सेम काम, सेम वर्ड वही लिखेंगे कल वाला। यहाँ पे लिखेंगे बी एक पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। बी का काम खत्म हो गया। अब यहां पे आ जाए ए के पास, ए स्क्वायर पी से भाज्य है, तो ए भी पी से भाज्य होगा। ये लाइन आपका अलग है, ये वाला अलग है, और ये वाला अलग है। चलिए क्या लिखे, पी बी एक पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ए बी का काम खत्म हो गया। ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर पी से भाज्य है, तो ए भी पी से भाज्य होगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब ए अगर पी से भाज्य होगा इस साइड, तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। कल जैसे मैंने किया था आपके सामने, यहाँ पे ए जो है वो पी से भाज्य है। मैंने ये समझ रहा हूँ, इसके जगह पे यहाँ पे 4 है, वो 2 से भाज्य है, तो कटेगा तो 2 तो आएगा ना। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो ए है जो किससे भाज्य है, पी से भाज्य है, तो कुछ आएगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया K1 आ रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे K1 पूर्णांक संख्या है। K1 क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a बराबर में p K1। ठीक है, a बराबर में p K1। ये हो गया समीकरण आपका सेकंड। पहले ये वाला काम कर लिए इस साइड, फिर ये लैंग्वेज जो लिखना था इस बीच में लिख दिए। अब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या क्या किए, पी को हम रूट पी को क्या मान लिए, परमेय संख्या। परमेय संख्या जब भी मानेंगे पी बाई क्यू में आ जाएगा। पी बाई क्यू में यहाँ पे लिख दिया मैंने। दोनों तरफ वर्क किए, दोनों तरफ वर्क कर दिया। रूट पी का स्क्वायर क्या होता है, पी। ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो पी बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। पी इससे मल्टीप्लाई में, इससे डिवाइड में आएगा, डिवाइड मतलब नीचे आएगा, तो बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर अपॉन में पी हो गया। यहाँ तक लिख लिए।
अब इन दोनों का लैंग्वेज लिखना है, तो यहाँ पे लिखिए बी एक पूर्णांक संख्या है, तो बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या है, ए स्क्वायर पी से भी भाज्य है, ये वाला ए स्क्वायर पी से भाज्य है, तो ए भी पी से भाज्य होगा। जब भी ये ए पी से भाज्य होगा तो यहाँ पे ए अपॉन में पी हो जाएगा, और भाज्य होने के बाद कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, तो मैंने मान लिया K1 लेके आया है। K1 एक पूर्णांक संख्या है। अब K1 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब जब 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा, p को K1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा PK1। तो ये आपका समीकरण सेकंड यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ इससे आगे लिखते हैं, इससे आगे लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब एक और समीकरण फर्स्ट कौन सा है आपके पास में, ये है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का मान रखेंगे तो ए का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ए है आपका, ए बराबर में क्या है यहाँ पे आपका PK1 ए का मान, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। नीचे में क्या है आपका P है, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन P है ना, यहाँ पे लिख दिया हम P। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर K1 का स्क्वायर अपॉन में P, ऊपर में 2 गो P है, नीचे में 1 गो है, ये क्या होगा आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में PK1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको भी B और P पे आ जाइए, तो K1 देखिए यहाँ पे क्या है आपका ये मल्टीप्लाई में है, तो K1 अगर इस साइड P और K1 स्क्वायर दोनों किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो P इस साइड किस में आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड मतलब कहाँ आ जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे K1 का स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर अपॉन में P, ये हो गया आपका। अब हम अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नहीं अब डायरेक्ट लैंग्वेज लिख दो, हो गया मान आ गया। यहाँ पे हो गया आपका समीकरण थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे K1 एक पूर्णांक, K1 एक पूर्णांक संख्या है, तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक संख्या, K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। K1 के बारे में लिख लिया, अब इसके बारे में लिखेंगे बी स्क्वायर P से भाज्य है, B भी P से भाज्य होगा। अगर B P से भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, यहाँ पे आपका हो गया B अपॉन में P बराबर में K2, यहाँ पे लिखेंगे K2 एक पूर्णांक संख्या है, K2 एक पूर्णांक संख्या है। चलिए इससे आगे करेंगे दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे क्या किया, एक बार इस वाले पेज को फिर से देख लेते हैं थोड़ा स्पीड से। रूट पी था परिमेय मान लिया, रूट पी परिमेय जब भी मानेंगे तो ए अपॉन बी के रूप में आ जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर दिए, रूट पी का स्क्वायर हो गया, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। पी अपॉन पी, यहाँ पे रूट पी का स्क्वायर क्या होता है पी, और ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो गया। पी जो है वो दोनों को तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं, तो पी बराबर में हो गया यहाँ पे पी बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, बी यहाँ पे स्क्वायर में हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसका हल, इसका जिसके नीचे वाला है ना ये है, ये वाला पार्ट, बी एक पूर्णांक संख्या है, बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, ए स्क्वायर पी से भाज्य है तो ए भी पी से भाज्य होगा। अगर वो पी से भाज्य होगा तो ए अपॉन बी बराबर में कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, मैंने मान लिया K1 लेके आ रहा है, K1 एक पूर्णांक संख्या है। ए अपॉन बी, ये ए अपॉन पी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, A1 को A से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया आपके पास में A आ गया, और P को K1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे PK1 आ गया, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण फर्स्ट आपका है बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर अपॉन में पी। तो ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे रखेंगे हम ये वाला ए का मान, ये वाला ए का मान यहाँ पे हम रख दिए। बी स्क्वायर बराबर में ए का मान कितना है आपके पास में पी के वन, और यहाँ पे ए के ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। ये वाला पी नीचे वाला था यहाँ पे नीचे में रख दिए। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर यानी इसको डायरेक्ट निकाल दिए। बी स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर और के वन का स्क्वायर। यहाँ पे पी कितने बार है 2 टाइम्स है, यहाँ पे कितना 1 टाइम्स है, 1 से 2 कट गया, कितना बच गया 1। बी स्क्वायर बराबर में पी के वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, के वन का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख लिया बराबर में यहाँ पे बी, ये पी इसे मल्टीप्लाई में इसे किसमें आएगा डिवाइड में, डिवाइड मतलब कहाँ आएगा नीचे, बी स्क्वायर अपॉन में पी हो गया समीकरण थर्ड। तो मैं यहाँ पे मान लिए के वन एक पूर्णांक संख्या है, के वन का स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, बी स्क्वायर पी से भाज्य है तो बी भी पी से भाज्य होगा। अगर बी पी से भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, तो पी अपॉन में बी बराबर में हो गया के टू, के टू एक पूर्णांक संख्या है। बस इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है, काम खत्म। इसके आगे इधर करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णांक है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ तो समझ आएगा आप लोगों को। बी अपॉन में पी बराबर में के टू अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो बी बराबर में पी के टू, बी के टू। अब देखिए ए बराबर में आपके पास में ए बराबर में आया था आपके पास, एक यहाँ पे नोट कर रहे थे रफ, ए बराबर में आया था आपका पी के वन, बी बराबर में आ गया पी के टू। यहाँ पे पी जो है आपका क्या हो गया एच सी एफ होना चाहिए 1 हुआ है पी एक पूर्णांक संख्या है मतलब कुछ और आ गया, 1 नहीं आया यहाँ पे, कुछ और आ गया आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे ये सहवास संख्या नहीं है। अगर ये सहवास संख्या नहीं है तो जो हम माने थे यहाँ पे जो परमेय संख्या है पी रूट पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हमारा विरोधाभास हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा ये रूट पी और परमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे हम ये हो गया समीकरण 4। समीकरण सेकेंड व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 सेकेंड व 4 से स्पष्ट है कि पी ए और बी का पी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं हुआ ए और बी, लिखेंगे अतः ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा पूर्व अतः यह हमारे पूर्व कल्पना के विरोधाभास है। अतः
हमारा पूर्व कल्पना गलत है, अतः रूट पी एक परिमेय रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं तक आपका ये क्वेश्चन था, ये कर लिए। मैंने ए का मान भी लेके आ गया, बी का मान भी लेके आ गया, देख लिया ये जो पी है मतलब वन इसका एस में नहीं है, वन जो है यहाँ पे एस में नहीं हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे एस में आपका पी हो गया। पी जब भी आपके पास में एस में आ गया तो हम यहाँ पे लिख दिए। समीकरण सेकेंड व 4 से स्पष्ट है कि पी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह हमारे पूर्व कल्पना के विरोधाभास है, अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है, अतः रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे आपका ये खत्म हो जाता है। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है जितना भी, वो इतना इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा आपका, इससे आधा आधा है। ये जो 2-3 क्वेश्चन है आपका, ये रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट पी, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपका कम से कम 5 या 7 नंबर लेके आएगा, और निश्चित लेके आएगा ये 5 या 7 नंबर। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन का अगला जो टाइप है जो हम कल से करेंगे, वो आपके क्वेश्चन या तो 3 नंबर में पूछा जाएगा या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं, इससे आधा क्वेश्चन है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगला टाइप है उसे थोड़ा पहले समझेंगे, फिर उससे आगे हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।